आइए क्लास 12th मैथ डिटर्मिनेंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माइनर और कोफैक्टर को समझते हैं। और यहाँ से माइनर और कोफैक्टर का जितना भी एग्जाम्पल होगा उसका हम अभी सोल्यूशन समझेंगे कि कैसे यहाँ इसका सोल्यूशन होगा। तो आइए यहाँ पे हम माइनर समझते हैं। यहाँ लिखा गया है कि हमको माइनर क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ से एक हम एग्जाम्पल लिए हैं कि लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी डी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमको इसका माइनर निकालना है। तो माइनर इसका कैसे निकालेंगे? देखिए, लिखेंगे द माइनर एक्सिस ऑफ, अब देखिए हमको माइनर एक्सिस निकालना है मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए में एलिमेंट कौन कौन है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का निकालिए, जी हाँ ए है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? माइनर एक्सिस। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए, है ना, द माइनर एक्सिस ऑफ ए। ए का जो माइनर हो जाएगा ये सामने वाला माइनर हो जाएगा। ये सामने वाला क्या कहलाता है? माइनर, है ना। जैसे डिटरमिनेंट हम सोल्व करते हैं ए बी सी डी, तो इसका माइनर ये हो जाएगा और इसका माइनर ये हो जाएगा, फिर इसका माइनर ये हो जाएगा और इसका माइनर ये हो जाएगा। ऐसे होता है। तो ए का माइनर हो जाएगा डी, ए का माइनर डी। जब बोलेंगे बी का माइनर क्या होगा? तो द माइनर एक्सिस ऑफ बी। तो बी का जो हो जाएगा ये सामने वाला सी, है ना। बी के सामने ये क्या हो जाएगा? ये सी, तो सी वाला हो जाएगा। यहां से लिखेंगे द माइनर एक्सिस ऑफ, यहां से सी, सी का माइनर क्या होगा? तो सी के सामने में क्या है? सी के सामने में बी है, ये हो जाएगा बी। और बोलेंगे डी का माइनर क्या है? तो डी का माइनर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए हो जाएगा, डी का माइनर ए। ऐसे माइनर निकाला जाता है। आइए इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन ले लेंगे कि हमको ए बराबर है 1 2 10 20, है ना, मैट्रिक्स है 1 2 10 20, है ना, ये लिमिट है। और इसका निकालना है हमको माइनर। तो माइनर निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ, है ना। इसको हम a11 भी लिख सकते हैं या माइनर ऑफ, या माइनर एक्सिस भी लिख सकते हैं ना। माइनर एक्सिस ऑफ 1, है ना। 1 का माइनर निकालना है, 1 का, यहाँ जो 1 है ना इसका माइनर निकालना है। इसका माइनर क्या हो जाएगा? ये सामने वाला ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर। तो हम बोलेंगे कि माइनर एक्सिस ऑफ ये 2 का माइनर क्या होगा? तो 2 का जो माइनर होगा ये सामने वाला हो जाएगा। ये 2 का माइनर हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा? 10। वैसे ही अगर हम बोलेंगे कि माइनर एक्सिस ऑफ 10 का माइनर क्या हो जाएगा? 10 का, ये 10 के सामने वाला है ना, 10 के सामने 2 है, 2। बोलेंगे माइनर एक्सिस ऑफ 20, है ना, माइनर एक्सिस ऑफ 20, तो 20 का जो माइनर हो जाएगा ये हो जाएगा 1, है ना, इसके सामने वाला। तो अभी जो हम देखे हैं माइनर, ये 2 गुने 2 ऑर्डर का देखे हैं। अब हम समझते हैं कि 3 गुने 3 ऑर्डर का माइनर कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं और इसका निकालना है माइनर। तो देख समझते हैं माइनर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इतना दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है? इसका माइनर निकालना है। देखिए माइनर निकालते हैं। यहां से लिखेंगे माइनर एक्सिस ऑफ ए, है ना। अब ए का सबका माइनर एक्सिस निकालना है, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, ए का, इसका माइनर एक्सिस निकालना है। तो यहां से जब हम ए का माइनर निकालेंगे तो जिसको लेंगे यहाँ पे उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे। ए किस लाइन में है? इस लाइन में है और इस लाइन में है, तो हम इसको छोड़ देंगे। क्या बच गया? ई एफ एच आई। जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं ना वैसे ही ई एफ एच आई, ई एफ एच आई, इतना हो गया। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन होगा, इसको और इसको गुना करेंगे तो ई आई हो जाएगा, ई आई, जैसे डिटरमिनेंट है ये सोल्व करना है, और ये हो जाएगा एफ एच, यानी ये किसका माइनर निकल गया? ये माइनर ए का निकल गया। अब वैसे ही माइनर हमको बी का निकालना है। तो बी का माइनर क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस ऑफ बी। तो ये हो जाएगा, देखिए बी किस लाइन में है? इस लाइन में है ना, इस रो में, इस कॉलम में है और इस रो में है। ये जो बी है इस लाइन में है और इस लाइन में है। क्या बच जाएगा? डी एफ
जी आई, डी डी एफ जी आई। और इसका जब सोल्यूशन करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डी आई माइनस जी एफ। अब मान लीजिए हम यहाँ c का माइनर निकालेंगे, माइनर एक्सिस ऑफ c। तो जब हम c का माइनर निकालेंगे तो c इस कॉलम में है और इस रो में है, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, बच क्या गया डी ई जी एच, ये बच गया डी ई जी एच, इतना बच गया। अब यहाँ से इसका सोल्यूशन करेंगे तो डी एच माइनस जी ई, इतना हो गया। अब हम निकालेंगे माइनर ऑफ डी, है ना, माइनर एक्सिस ऑफ डी। डी का माइनर एक्सिस क्या होगा, तो यहाँ से डी का माइनर एक्सिस, डी इस लाइन में है और इस लाइन में है, यानी इस रो में है, सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो यानी क्या बच क्या गया बी सी एच आई, बी सी एच आई, इतना बच गया। इसका सोल्यूशन करेंगे, हो जाएगा बी आई माइनस एच सी। लिखेंगे द माइनर एक्सिस ऑफ डी के बाद ई, ई का माइनर एक्सिस क्या होगा, देखिए ई किस लाइन में है, ये जो ई है इस लाइन में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, इस रो में है, इस कॉलम में है, तो क्या बच गया ए सी जी आई, ए सी जी आई, इतना बच गया। तो यहां से हो गया ए आई माइनस जी सी। द माइनर एक्सिस ऑफ ई के बाद क्या हो जाएगा एफ, तो एफ का क्या हो जाएगा, एफ किस रो में है, ये सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो यानी ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा हट जाएगा, ये दोनों लाइन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, बच जाएगा ए बी जी एच, ए बी जी एच, यहां से हो जाएगा ए एच माइनस बी जी, ए एच माइनस बी जी। अब एफ के बाद क्या हो जाएगा जी, द माइनर एक्सिस ऑफ जी, द माइनर एक्सिस ऑफ, अब जी का माइनर एक्सिस निकालना है, तो जी जब ये लेंगे तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, बच जाएगा बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। और इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो हो जाएगा बी एफ माइनस ई सी, ई सी। द माइनर एक्सिस ऑफ जी के बाद क्या हो जाएगा एच, तो एच का देखिए क्या होगा, एच का, एच देखिए यहां से ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम थर्ड रो, यानी ए डी सी एफ, ए डी सी एफ, ए डी सी एफ, ये बच जाएगा। तो यहां से जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए एफ माइनस डी सी, और यहां से लास्ट में आई का निकालेंगे, द माइनर एक्सिस ऑफ आई, है ना, आई का, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से आई क्या है, ये थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो क्या बच गया ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई, तो यहां से ये होगा ए ई माइनस बी डी, तो यही हमारा क्या हो गया माइनर हो गया। आइए अब हम क्या करते हैं कि कोफैक्टर का कुछ एग्जांपल लेते हैं और कोफैक्टर समझते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। इसका निकालना है कोफैक्टर, यानी मैट्रिक्स ए दे दिया है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ यहाँ से ए का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए, ये सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा, ए के सामने में क्या है डी है। यहां से लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ बी, तो बी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो बी के सामने में क्या है, बी के सामने में सी है, ये हो जाएगा सी। तो यहां लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ सी, तो सी का कोफैक्टर निकालना है, तो सी के सामने में कौन है बी है, सी के सामने में बी है, तो ये क्या हो जाएगा बी। और यहां से डी का सामने में क्या है, डी के सामने में ये हो जाएगा, तो डी का कोफैक्टर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। और यहां से देखिए कि मैट्रिक्स जब हम इसका माइनर निकाले थे
तो सेम निकाले थे, यहाँ कोफैक्टर भी सेम निकला। तो अंतर क्या है, तो अंतर क्या है कि कोफैक्टर में हमेशा साइन को लेकर चलेंगे, इसको लेकर के प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी इस साइन को लेकर चलेंगे। यानी कोफैक्टर निकालते समय इस साइन को लेते चलेंगे, लेकिन माइनर में साइन नहीं आता है, माइनर में नॉर्मल रहता है, जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं सेम वैसा ही रहता है। तो इसमें केवल साइन लेकर चलेंगे। और ये है 3 गुने 3 ऑर्डर के लिए, जब यहाँ पे 2 गुने 2 ऑर्डर का आ जाएगा तब ऐसे करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। ये है 2 गुने 2 ऑर्डर के लिए, ये है 3 गुने 3 ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये तो 2 गुने 2 ऑर्डर का है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे भर देना है। यही हो गया आपका कोफैक्टर। आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ से देखिए a बराबर है 1 2 10 20, इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 1 के सामने में क्या दिख रहा है, 20 यानी 20 दिख रहा है, तो ये हो गया। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 के सामने वाला 10। फिर यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 10, 10 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 10 के सामने में क्या है, 2 है। कोफैक्टर ऑफ 20, 20 का कोफैक्टर क्या होगा, 20 के सामने में क्या है, 1 है। इतना हो गया। अब इसको साइन को लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 2 गुने 2 ऑर्डर के लिए है। तो अब समझते हैं कि अगर 3 गुने 3 ऑर्डर का आ जाएगा फिर तो हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। माइनर हम समझा दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ से आपका इसका कोफैक्टर निकालना है ना, इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, है ना, ए का कोफैक्टर निकालना है। तो जब हम ए को लेंगे तो यानी इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्योंकि ए जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, इस लाइन में है और इस लाइन में उसको छोड़ेंगे, बच जाएगा ई एफ एच आई, यानी ई एफ एच आई। और जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई आई माइनस एफ एच, इतना हो गया। वैसे ही जब हम कोफैक्टर निकालेंगे बी का तब ये हो जाएगा, बी इस लाइन में है ना, सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, इसको छोड़ देंगे, बच जाएगा डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। यहां से जब इसका सोल्यूशन करेंगे ये होगा आई डी माइनस जी एफ। यहां से कोफैक्टर ऑफ सी, तो सी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लाइन सी किस लाइन में है, ये इस कॉलम में है और इस रो में है, तो इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बच गया डी ई जी एच। यहाँ से हो जाएगा डी एच माइनस जी ई, ये निकल गया किसका कोफैक्टर, ए बी सी का। अब वैसे ही निकलेगा डी ई एफ का, जी एच आई का, है ना, जी एच आई का। तो निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ डी, यानी डी का कोफैक्टर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से डी का कोफैक्टर होगा, तो यहाँ से डी का कोफैक्टर हो जाएगा, यानी डी इस लाइन में है, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, ये हट जाएगा, तो बच जाएगा बी सी एच आई, ये हो जाएगा बी सी एच आई। तो यहाँ से जो बच जाएगा ये हो जाएगा बी आई माइनस एच सी। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ डी के बाद हो जाएगा ई का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, ये सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में हट जाएगा, बच जाएगा ए सी जी आई, इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा ए आई माइनस जी सी। अब यहाँ से देखिए कोफैक्टर ऑफ ई के बाद हो जाएगा एफ, तो एफ का कोफैक्टर क्या होगा, तो एफ जो है ये सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो ये हट जाएगा, बच जाएगा ए बी जी एच। तो यहाँ से हो जाएगा ए एच माइनस जी बी या बी जी, इतना हो गया। अब हम निकाल लेंगे, यहाँ से एफ तक हो गया, जी एच आई का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ
कोफैक्टर ऑफ किसका निकालना है, एफ तो हो गया है, जी निकालना है। जी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये इस लाइन में है और इस लाइन में, इस ये दोनों हट जाएगा, बच जाएगा बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। और यहाँ से जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा बी एफ माइनस ई सी, है ना, ये हो जाएगा बी एफ माइनस ई सी, इतना बच गया। अब निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ जी के बाद क्या हो जाएगा, एच, यानी एच का कोफैक्टर, तो एच का कोफैक्टर हो जाएगा, यहाँ से ये सेकेंड थर्ड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, बच गया ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, ये बच जाएगा ए एफ माइनस डी सी, इतना बच गया। अब देखिए यहाँ से आई का कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ आई, ये हो जाएगा आई का कोफैक्टर, ये इस कॉलम में है और इस रो में है, तो ये बच जाएगा ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ये हो गया ए ई माइनस बी डी। लेकिन देखिए ऐसे तो हम इसका माइनर भी निकाले थे, तो कोफैक्टर निकालने के लिए बस साइन का यूज करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बैठाते जाइए। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, शुरू में प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। आइए एक डिजिट लेकर के, है ना, कोई अंक लेकर के हम माइनर निकालने का कोशिश करते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ हम निकालते हैं, यहाँ पे हम माइनर निकालते हैं, यहाँ से देखिए हम लेते हैं ए बराबर, हमें कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, 2 3 1, इतना ले लेते हैं। और इसका क्या निकालते हैं, हम कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 जो है ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो ये हट जाएगा, बच जाएगा 5 6 3 1, 5 6 3 1, जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते वैसे ही है। अब 5 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 18, तो 5 माइनस 18 कितना होगा, तो ये होगा माइनस 13। अब कोफैक्टर ऑफ यहाँ से 2 का निकालेंगे, तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक इस कॉलम में है, इस रो में है, तो बच जाएगा 4 6 2 1, 4 6 2 1, और इसको गुना करेंगे होगा 4 माइनस 12, यानी माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये इस कॉलम में है, इस रो में है, तो 4 5 2 3, 4 5 2 3, इतना, 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2। कोफैक्टर ऑफ 4 का क्या हो जाएगा, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो 2 3 3 1, 2 3 3 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 9, है ना, 2 माइनस 9 यानी माइनस 7 हो गया। यहाँ से कोफैक्टर ऑफ 4 के बाद हो जाएगा 5, तो 5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये हो जाएगा 1 3 2 1, 1 3 2 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1 माइनस 2 3 जा 6, 2 3 6, और 1 माइनस कितना होता है, माइनस 5। हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 6 का, है ना, 6 का यानी इसका, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो बच गया 1 2 2 3, 1 2 2 3, इतना। और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे ये होगा 3 माइनस 4 माइनस 1। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ क्या, 6 के बाद 2, तो 2 का कोफैक्टर हो जाएगा, यहाँ से ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो 2 3 5 6, 2 3 5 6, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 5 तिया 15, तो 12 माइनस 15 कितना होगा, माइनस 3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3,
तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस रो में है और इस कॉलम में है, तो 1 3 4 6, 1 3 4 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 12, है ना, 6 माइनस 12, तो ये हो जाएगा -6, और लास्ट है कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 का कोफैक्टर ये इस रो में है और इस कॉलम में है, 1 2 4 5, 1 2 4 5, यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 8 माइनस 3, लेकिन देखिए यहाँ से हम यहाँ से कोफैक्टर भी सेम निकाले हैं और माइनर भी सेम ऐसे ही सोल्व किए थे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोफैक्टर में हमेशा साइन को लेकर चलना रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको लेकर चलिए, तो इसको रखना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस देंगे, है ना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, है ना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, भर दिए। अब इसका सोल्यूशन करेंगे फाइनली, तो प्लस माइनस 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 13, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8, ये प्लस 2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस 7, प्लस माइनस 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 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1, यहाँ से प्लस माइनस 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 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6, प्लस माइनस 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 3, यही क्या हो जाएगा आपका कोफैक्टर। तो उम्मीद करते हैं कि कोफैक्टर आप समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, उसको पूरा थ्योरी देखेंगे, फिर एग्जांपल देंगे से समझेंगे। यहाँ पे आप ये समझे होंगे, एक्सरसाइज से जितना भी क्वेश्चन है 4.3 में, अब देखिएगा क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3, तो इसमें बोल रहा है कि माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए, तो आपको चैप्टर पूर्ण रूप से बन जाएगा अगर आप ये वीडियो देखे हैं तो आप सबसे पहले जाइए इसको वीडियो देखिए और 4.3 को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को बताएंगे।